हेलो दोस्तों, टेक विद धनी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानेंगे फुल फॉर्म्स जो कि आपके ओ लेवल एग्जाम में मोस्टली कुछ ऐसी फुल फॉर्म्स रहती हैं जो पूछी ही जाती हैं, या फुल फॉर्म के साथ साथ में उनका ईयर पूछ लिया जाता है या उसका फाउंडर पूछ लिया जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला भीम। भीम का फुल फॉर्म रहता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, इसके जो फाउंडर हैं वो एनपीसीआई कंपनी द्वारा डेवलप किया गया। किसके द्वारा? एनपीसीआई, यहाँ पे लिखा हुआ है एनपीसीआई। ओके, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कब लॉन्च किया गया था भीम ऐप? 30 दिसंबर 2016 में। ओके, जो कि यूपीआई के लिए यूज़ किया जाता है आजकल। ये स्वदेशी ऐप है। ओके, नेक्स्ट है, किसके लिए यूज़ किया था? मोबाइल से आसान और सुरक्षित डिजिटल पेमेंट करने के लिए। नेक्स्ट है यूपीआई। यूपीआई का मतलब रहता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसके फाउंडर रहता है एनपीसीआई, जो कि अभी हमने बताया था ऊपर। किसके द्वारा बनाया गया था? रघुराम जी राजन। किसके द्वारा? रघुराम जी राजन। और कब बनाया गया था? 11 अप्रैल 2016 में। ओके, इसका यूज़ क्या रहता है? एक ही ऐप से कई बैंक अकाउंट में तुरंत पैसा भेजा जाता है। ओके, यूपीआई के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग? पैसे का लेन देन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीसीआई। एनपीसीआई का मतलब रहता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, ये एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा सभी बैंक्स डिटेल एकत्रित जो होती हैं वो एनपीसीआई में होती हैं। ओके, जिसके द्वारा बनाया गया है आरबीआई और एबीआई, आईबीआई, सॉरी, आईबीआई। आरबीआई आप लोगों को सबको पता है कि जितने भी बैंक रिलेटेड रहते हैं क्या किसके डेटा एकत्रित किया जाता है? आरबीआई द्वारा। ओके, और आईबीआई क्या है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, जहाँ से क्या होता है? सभी बैंक को प्रमाणित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? कब लॉन्च हुआ था एनपीसीआई? 2008 में। यूज़ क्या है? भारत में सभी रिटेल पेमेंट, जितने टाइप के पेमेंट होते हैं, सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब रहता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके, इसके फाउंडर कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप सभी को पता है। कब आया था? 16 मार्च 2004 में। इसको नोट डाउन कर लीजिए कब आया था। ओके, ये क्वेश्चन आपके ओ लेवल एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, इसका यूज़ क्या रहता है? जैसे बड़े अकाउंट रहते हैं जिसमें 2 लाख प्लस का ट्रांजैक्शन करना होता है और सुरक्षित ट्रांसफ़र करना होता है, उसके लिए आरटीजीएस का उपयोग किया जाता है। ओके, नेशनल ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट है एनईएफटी। एनईएफटी का मतलब रहता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये भी एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मेथड रहता है जिसको किसके द्वारा बनाया गया था? आरबीआई द्वारा। ओके, कब बनाया गया था? नवंबर 2005 में। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी आपको पूछा गया है ओ लेवल एग्जाम में। नेक्स्ट, पैसा भेजने का माध्यम जो बैच में सेटल होता है, मतलब कब कितना जाएगा, तो ये एनईएफटी द्वारा हुआ करता है। ओके, नेक्स्ट है आईएमपीएस। आईएमपीएस का मतलब रहता है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। क्या रहता है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ओके, किसके द्वारा बनाया गया था? एनपीसीआई द्वारा। और कब बनाया गया था? 22 नवंबर 2010 में, अभी आया। ओके, क्या इसका यूज है? 24/7, कभी भी तुरंत पैसा भेजने की जो सुविधा रहती, आईएमपीएस के थ्रू हम लोग भेज सकते हैं। नेक्स्ट है एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या रहता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन शेफर्ड बैरॉन। ओके, कब बनाया गया था? 27 जून 1967, यूके में पहली बार यूज हुआ था। यूज क्या है? बिना बैंक कर्मचारी के पैसे निकालने। हम लोग क्या करते हैं? एटीएम मशीन पे जाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ओके, डिपॉजिट, कैश विड्रॉल सभी का यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? पैन। पैन का फुल फॉर्म रहता है परमानेंट अकाउंट नंबर। क्या रहता है? परमानेंट अकाउंट नंबर। किसके द्वारा बनाया गया था? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया। ओके, कब बनाया गया था? 1972 में। यूज़ क्या रहता है? जहाँ पे वित्तीय लेन देन को ट्रैक करने और टैक्स को भरने के लिए यूजफुल रहता है। ओके, किसके अकाउंट में कितना पैसा है, यहाँ तक इसके अकाउंट में 50 लाख से ऊपर रहता है उसमें पेन लगाना पर कंपलसरी हो गया। ओके, नेक्स्ट है डब्ल्यू डब्ल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
WWW का मतलब रहता है वर्ल्ड वाइड वेब, और किसके द्वारा बनाया गया था? टिम बर्नर्स ली द्वारा। ओके, और कब बनाया गया था? 1989 में। ओके, यूज किया है इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट को आप आपस में जोड़ने के लिए। जब हम लोग गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, उनको कनेक्ट करने का काम जो होता है वो WWW का होता है। ओके, इसका सन और फाउंडर का नाम जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है HTTP। HTTP का फुल फॉर्म रहता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या यूज रहता है? पहले तो जानते हैं इसका फाउंडर क्या है। टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1991 में। ओके, नेक्स्ट है HTML। HTML का मतलब क्या रहता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इसका फाउंडर कौन है? टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1993 में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है URL। क्या है URL? URL का मतलब क्या रहता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप लोगों ने देखा होगा लिखा था एच सॉरी वर्क नहीं कर रहा अच्छे से। आप लोगों ने देखा होगा HTTP करके लिखा होता है /:www, फिर उसके बाद जो डोमेन नेम रहता है उसको लिखा जाता है, फिर .com लिखा जाता है। तो ये जो लिखा होता है उसे बोला जाता है URL। क्या बोला जाता है? URL। ओके, किसके द्वारा बनाया गया था URL? टिम बर्नर्स-ली द्वारा बनाया गया था। और कब बनाया गया था? 1994 में। ओके, यूनिक एड्रेस रहता है। नेक्स्ट यूट्यूब का कोई आधिकारिक फुल फॉर्म नहीं है। ओके, किसके द्वारा बनाया गया था ये जरूर नोट डाउन करिएगा। स्टीव चेन, टेड हर्ली और जावेद कार्निम, इसमें से स्टीव चेन का नाम लिया जाता है। कब बनाया गया था? 14 फरवरी 2005 में। ओके, यूज किया रहता है वीडियो शेयर करने, देखने और लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, जैसे कि आप अब हमारा वीडियो देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? वाईफाई। वाईफाई का मतलब रहता है वायरलेस फिडेलिटी। ओके, किसके द्वारा बनाया गया था? NCR कॉरपोरेशन VIC हाई के द्वारा बनाया गया था, जिसमें क्या कहते हैं हमारा डेटा जो होता है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए वाईफाई का यूज़ किया जाता है। लॉन्च डेट कब हुई थी? 1997 में। यूज़ किया जाता है बिना तार उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए, इंटरनेट यूज़ करने के लिए वाईफाई का यूज़ किया गया था। नेक्स्ट है CPU। CPU का सबको आपको फुल फॉर्म पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फाउंडर कौन है? फेडरिको फॉगिन। कब बनाया गया था? 1971 में। यूज़ क्या रहता है? कंप्यूटर का दिमाग और सभी निर्देशों को प्रोसेस करने का जो काम होता है वो कौन करता है? CPU करता है। नेक्स्ट है रैम। रैम का मतलब रहता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, क्या ये इसका किसके द्वारा बनाया गया था? रॉबर्ट डेनार्ट के द्वारा। कब बनाया गया था? 1967 में। क्या यूज रहता है? स्वचालित चलते समय जब डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करना होता है उस तो यूज़ किया जाता है रैम का। जैसे कि हम लोग अगर कुछ टाइप करते हैं तो क्या करता है? रैम मेंटेन करता है। स्पीड का काम होता है वो रैम का काम होता है स्पीड मेंटेन करने का। नेक्स्ट है रोम। रोम के कब आया था? इसका फुल फॉर्म रहता है रीड ओनली मेमोरी। एक ऐसी मेमोरी होती है रीड ओनली मेमोरी। ओके, ये नॉन वोलाटाइल की मेमोरी होती है। नेक्स्ट है फाउंडर कौन है? आ, इसके फाउंडर नहीं दिए हुए। लॉन्च डेट है 1956। कंप्यूटर के स्टार्टअप बूटिंग निर्देशों को स्थायी रूप से स्टोर करने का जो काम होता है वो कौन करता है? रोम करता है। ओके, नेक्स्ट है BIOS। BIOS का मतलब रहता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। किसके द्वारा बनाया गया था ये? गेरी खिलडाल। ओके, कब बनाया गया था? 1975 में। क्या काम रहता है इसका? कंप्यूटर चालू होते ही हार्डवेयर को चेक करना और स्टार्ट करना। ओके, नेक्स्ट है USB। USB का मतलब रहता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, फाउंडर क्या है इसके? अजय भट्ट। कब बनाया गया था? 1996। यूज क्या रहता है? USB का पेन ड्राइव कीबोर्ड आदि को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट है PDF। PDF का मतलब रहता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट।
किसके द्वारा बनाया था? एडोब जॉन वार्नोक द्वारा। ओके, कब बनाया गया था? 1993 में। यूज किया रहता है किसी भी डिवाइस पर डॉक्यूमेंट को एक जैसा पढ़ने के लिए यूज किया जाता है, तो पीडीएफ का। ओके, नेक्स्ट है आलसिक। आलसिक का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, कंप्यूटर जो होता है हमारा इसी लैंग्वेज को समझता है। हमारा जो कंप्यूटर में कीबोर्ड दिया होता है ये इसी लैंग्वेज पे दिया गया होता है। ओके, इसने बनाया था इसे ANSI, ANSI, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा। ओके, हमारा जो कीबोर्ड दिया हुआ है इसी बेस पे दिया हुआ है। ओके, कब बनाया गया था? 1963 में। इसका यूज क्या है? कंप्यूटर के अक्षर और नंबरों को बाइनरी कोड में बदलता है। ओके, आलसी कोड, जैसे कैपिटल ए का रहता है 67 और स्मॉल ए का रहता है 97, और ये जो कन्वर्जन होता है वो बाइनरी को कन्वर्ट करता है। हमारा कंप्यूटर क्या होता है? बाइनरी को ही समझता है। नेक्स्ट है GUI। GUI का मतलब रहता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है फाउंडर क्या है? एक्सरॉक्स, पैर्क और एलन की। कब बनाया गया था GUI? 1963 में। ओके, माउस और आइकन की मदद से कंप्यूटर को आसान बनाता है। जैसे कि हम कुछ चीज़ फाउंड करते हैं, जैसे हमें फ़ोन में व्हाट्सअप ओपन करना है, तो हम व्हाट्सअप को पढ़ने नहीं जाते, उसके व्हाट्सअप के आइकन पे क्लिक करते हैं, उसी पे क्लिक करने से हमारा व्हाट्सअप ओपन हो जाता है। तो इससे बेटर क्या होता है? ये GUI बेस्ड है। नेक्स्ट है AI। ए का मतलब रहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन मैकार्थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब लॉन्च किया है? 1956 में। यूज किया रहता है मशीनों को इंसान की तरह सोचने और काम करने लायक बनाया जाता है। इंसान की जैसी कैपेसिटी, जैसे कि आजकल हम लोग यूज करते हैं जेमिनाई, चैट जीपीटी, गूगल, ये सब क्या है? AI है। ओके, नेक्स्ट है उमंग ऐप। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये इसका फुल फॉर्म रहता है। ओके, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ओके, किसके द्वारा बनाया गया था? फाउंडर है मेटी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। ओके, इसमें यूज क्या रहता है? पहले लॉन्च डेट है 23 नवंबर 2017। इसका यूज देखो, एक ही ऐप से सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है सारथी ऐप। सारथी ऐप का मतलब रहता है यहाँ पे सिंक्रोनाइज एडवाइस एप्लीकेशन रिटेल रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। ओके, रेल के लिए यूज किया था, जिसको बनाया गया था CRIS, सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, कब लॉन्च किया था? 2017 में। इसका यूज क्या रहता है? रेल यात्रा की जानकारी और टिकट बुकिंग में मदद करता है सारथी ऐप। ओके, नेक्स्ट रहता है IPS। IPS का मतलब रहता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, कौन फाउंडर है इसके? वैसे हर एक IPS का अलग अलग फाउंडर रहते हैं। एयरटेल जैसे हो गया, वो VI हो गया, VI में हो गया, पहले वोडाफोन अलग था, आइडिया अलग था, और इसके एयरटेल हो गया, इस जियो हो गया, ये सभी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पहला कब आया था? 1989 में। ओके, पहला कमर्शियल टाइप का आया था। ग्राहकों को इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रदान करना, जो कि IPS का काम होता है। ओके, ISP। ओके, IP का मतलब क्या रहता है यहाँ पर? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब रहता है जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा को प्रोवाइड किया जाता है तो वहाँ पे प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ओके, इसमें मदद जो करते हैं प्रोटोकॉल करते हैं। IP एड्रेस का यूज कब बनाया था? विंड सर्फ और बोब खान। अच्छा, इंटरनेट के फादर कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, कब लॉन्च किया गया था IP एड्रेस? 1983। ओके, 1983। इसका यूज किया इंटरनेट किसी भी डिवाइस को डिजिटल पहचान करना। नेक्स्ट है लैन। लैन का मतलब रहता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसके फाउंडर हैं रोबर्ट मेटकैल्फ। ओके, फाउंड कब बनाया गया था? 1973 में। एक छोटे क्षेत्र में या घर ऑफिस में जो हम लोग लैन के थ्रू केबल के बिछाते हैं, तो किसके द्वारा बिछाया जाता है? लैन के थ्रू। ओके, उससे बोला जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है वैन।
वैन का मतलब रहता है यहाँ पर वाइड एरिया नेटवर्क। किसके द्वारा बनाया गया था? अननोन। कब बनाया गया था? 1970 में। ओके। यूज किया रहता है दुनिया भर के कंप्यूटर को बड़े नेटवर्क जैसे कि ऑफिस टू ऑफिस, सिटी टू सिटीज कनेक्ट करना वायर्ड के माध्यम से, तो वैन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मॉडम। मॉडम का मतलब रहता है मॉड्यूलेटर, डेमो डुलेटर, मॉड्यूलेटर, डेमोडुलेटर। ओके। इसका किसके द्वारा बनाया था? AT&T। कब बनाया गया था? 1958 में। अब इसका यूज क्या रहता है? डिजिटल डेटा को टेलीफोन लाइन पर भेजने लायक एनालॉग सिग्नल देता है। जैसे कि अगर हम लोग कहीं पे वॉकी टॉकी से बात कर रहे हैं तो क्या करता है, वो सिग्नल के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक डेटा पहुंचाता रहता है, या फिर ट्रैफिक लाइट का यूज करता है। नेक्स्ट है SSD। SSD का मतलब रहता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। किसके द्वारा बनाया गया था? सैनडिस्क, एली हेरेरी। ओके। कब बनाया गया था? 1991, 1991। कंप्यूटर में बहुत तेज डेटा से गति से डेटा स्टोर करने के लिए। ओके। नेक्स्ट है GIGO। इसका मतलब होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। ओके। कब बनाया गया था? सॉरी, किसके द्वारा बनाया गया था? गॉर्ज फ्रेंचेल्स। कब बनाया गया था? 1983 में। यूज किया रहता है कंप्यूटर का सिद्धांत कि अगर इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत मिलेगा। अब जैसे कि हम लोग ChatGPT में कुछ गलत मीनिंग डालते हैं तो उसका अक्सर गलत ही आता है। ओके। नेक्स्ट है वायरस। वायरस का मतलब रहता है विड्रॉल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ओके। इसको इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि कौन फाउंडर है इसके? फ्रेड कोहेन, जिन्होंने इसका टर्म दिया था। ओके। कब? 1983 में। क्या यूज है? सिस्टम को नुकसान पहुंचाने और डेटा चोरी करने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है SQL। इसका मतलब क्या रहता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये बेसिकली एक लैंग्वेज है। किसके द्वारा बनाया गया था? डोनाल्ड डी चैम्बरलेन। ओके। डोनाल्ड डी चैम्बरलेन, IBM कंपनी द्वारा। ओके। यूज किया है 1900, सॉरी कब आया था? 1974 में। क्या यूज है इसका? डेटाबेस को मैनेज करने और डेटा ढूंढने के लिए यूज किया जाता है। ओके। नेक्स्ट है OS। OS का मतलब रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया है? बेसिकली जिस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसका ऑनर वही रहता है। जैसे कि MS ऑफिस, सॉरी विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, डॉस हो गया, एप्पल हो गया, तो इनके अलग अलग ऑनर रहेंगे। ओके। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट रहते हैं। किस पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब बनाया गया था? 1956 में, 1956। GM-NAA इनपुट आउटपुट के लिए। ओके। क्या यूज रहता है? हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरफेस जो प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है PNG। PNG का मतलब रहता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। इसके फाउंडर हैं थॉमस बोटेल। कब बनाया गया था? 1 अक्टूबर 1996 में। क्या यूज रहता है? बिना बैकग्राउंड वाली हाई क्वालिटी इमेज। ओके। बिना बैकग्राउंड के लिए PNG यूज किया जाता है। नेक्स्ट है JPG। JPG का मतलब रहता है जॉइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। ओके। किसके द्वारा बनाया गया था? ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ओके। इसके कब बनाया गया था? 1992 में। फोटो को साइज को कम करके स्टोर करने के लिए JPG का यूज किया जाता है। ओके। ये किसका एक्सटेंशन है आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है CDMA। CDMA का मतलब रहता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फाउंडर कौन से हैं? कॉल कॉमन, कॉल कोम। ओके। कब बनाया गया था? 1995 में। यूज किया है मोबाइल नेटवर्क में एक साथ कई कॉल भेजने की तकनीक। ओके। CDMA। आजकल हम लोग एक ही फ़ोन से कई लोग कनेक्ट हो जाते हैं। किसका यूज रहता है? CDMA। ओके। नेक्स्ट है GSM। GSM का मतलब रहता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ओके। कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल एप्लीकेशन।
इसके बाद में आया था। ओके, फाउंडर कौन है? ETSI। लॉन्च डेट क्या है? 1991, फिनलैंड में हुआ था। ओके, फिनलैंड। यूज़ किया मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड के काम करने का मानक जो होता है कौन करता है? GSM करता है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है SRAM। SRAM का मतलब रहता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है फाउंडर कौन है? जॉन सचमेडेट। कब बनाया गया था? 1964 में। इसका यूज़ किया बहुत तेज़ मेमोरी के रूप में जिसे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट है DRAM। DRAM का मतलब रहता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, किसके द्वारा बनाया गया था? रॉबर्ट डेनार्ड द्वारा। लॉन्च डेट क्या थी? 1966। यूज क्या है? कंप्यूटर के मुख्य रैम जैसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। ओके, डायनेमिक रैम के लिए। नेक्स्ट है वीडियो का मतलब रहता है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट। किसके द्वारा बनाया गया था? ये तो ग्राफिक्स पे डिज़ाइन करता है जिसके द्वारा वो स्क्रीन डेवलप की गई है। ओके, नेक्स्ट है लॉन्च कब हुआ था? पहली बार 1950 में। कंप्यूटर का मॉनिटर जिस पर हम आउटपुट देखते हैं वो क्या है? वीडियो है। वॉर्म का यूज बहुत बार यूज किया जाता है, लिख लेना। राइट वंस रीड मेनी, लिखना एक बार है और रीड कई बार करना पड़ता है। इसके फाउंडर अलग अलग रहते हैं, जैसे कि आजकल हम लोग वायरस के नाम से जिसे जानते हैं। ओके, लॉन्च कब किया गया था? 1979, 1979 ऑप्टिक डिस्क पे। डेटा को सुरक्षित करने के लिए जिसे एक बार लिखकर सिर्फ पढ़ा जा सके। ओके, नेक्स्ट है IoT का मतलब रहता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा बनाया था? केविन एस्टन ने कब बनाया था? 1999 में। ओके, क्या यूज रहता है? आजकल जैसे कि हम लोग IoT के सारे गैजेट देखते हैं, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट होम, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, ये सभी क्या है? IoT के पार्ट्स हैं। ओके, नेक्स्ट है RPA का मतलब रहता है रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ओके, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन। ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये डेवलप किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में जिस कंपनी द्वारा। ओके, बट पहला रोबोटिक्स कब आया था? 2000 के दशक में। ओके, नेक्स्ट है बार बार होने वाली कंप्यूटर के कामों को ऑटोमेटिक करना, उसे रोबोटिक्स कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है कोबोल एक लैंग्वेज है, इसका मतलब रहता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, किसके द्वारा बनाई गई है? ग्रेस होफर। कब बनाई गई है? 1959 में, 1959। यूज़ किया है बिजनेस और सरकारी डेटा प्रोसेस करने की पुरानी भाषा है। ये कोबोल ज़्यादा पहले यूज़ करते थे। ओके, नेक्स्ट है फोर्ट्रान भी एक लैंग्वेज है, इसका नाम भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फार्मूला ट्रांसलेशन किसके द्वारा बनाया गया था? जॉन ब्रेकर्स IBM कंपनी द्वारा। कब बनाया गया था? 1957 में। यूज़ किया है वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग की बड़ी गणनाओं के लिए यूज़ किया जाता है फोर्ट्रान। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन है GIF का मतलब क्या रहता है? ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, किसके द्वारा बनाया गया था? स्टीव विलहेट। कब बनाया गया था? 15 जून 1987 में। यूज़ क्या रहता है GIF का? छोटे एनिमेटेड फोटो या मीम्स से बनाने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा GIF का यूज़ किया जाता है ब्लिंकिंग करने के लिए। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपके O लेवल एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ये CCC एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा MCQ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनके फुल फॉर्म्स खासकर नोट डाउन करें, लॉन्च डेट भी नोट डाउन करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ आपको फ्री PDF नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।